हमारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है वो है फोर्स। तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है, फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फोर्स के टाइप क्या होते हैं, फोर्स हमारी डेली लाइफ में किस तरह से यूज होता है। तो सभी कुछ जो भी पढ़ेंगे वो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशन फोर्स की। उससे पहले क्या है कि आपने जितना भी कंटेंट अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है या जो भी आपने यूट्यूब पर देखा हुआ है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है आपको इससे थोड़ा अलग लग सकता है, बट जितनी भी सारी चीजें फोर्स में आती हैं वो इसमें हेडिंग वाइज एक्सप्लेन की गई हैं। आप सभी अपनी रजिस्टर और पेन दोनों निकाल कर रखिए और जो जो इसमें डेफिनेशन जैसे जैसे बताई जा रही है उस तरीके से आप उसे समझते चलिए और नोट करते हुए चलिए। तो शुरुआत करते हैं हम फोर्स से। व्हाट इज फोर्स? हिंदी में इसे बोलते हैं बल। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्चुअली अगर आप देखें तो हमारी डेली लाइफ में फोर्स हम हर जगह एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, अगर बात करें डेफिनेशन की तो एज सच फोर्स की जो भी डेफिनेशन है वो कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। जो भी हमारे डेली लाइफ में हम एक्शन रिएक्शन या किसी भी तरह का कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उन्हीं से ही हमने क्या करा है, एक फोर्स की डेफिनेशन को तैयार किया है कि हाँ इस जगह पर हमारा फोर्स वर्क कर रहा है। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है? एनी एक्शन विच कॉजेज पुल, हिट और पुश ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो यहां पर 3 पॉइंट नोट करने वाले हैं। एक तो है यहां पर पुल, आप किसी भी बॉडी को आप क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, उसे बोलते हैं पुल। किसी बॉडी को आप खींच रहे हो। सेकंड क्या होता है? हिट। हिट का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करा, आपके पास सॉकर बॉल है और आपने उसे हिट कर दिया। क्लियर है? तो ये सेकंड वन क्या होता है? हिट। किसी भी चीज को क्या करा आपने, डायरेक्टली हैंड से या हाथों से या पैरों से उसे हिट कर दिया, तो वो भी किसके अंदर आता है? फोर्स के अंदर आता है। नेक्स्ट वन क्या है? पुश। पुश का मतलब होता है किसी भी चीज को आप पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। क्लियर है? तो ये 3 जो बेसिक चीजें हैं वही 3 बेसिक चीजें हम इस फोर्स के अंदर पढ़ते हैं। एनी एक्शन विच कॉजेज पुल, हिट और पुश ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अगर आप इस डेफिनेशन को अपने टेस्ट में या एग्जाम में लिखेंगे तो इस को आपकी डेफिनेशन को कोई भी नहीं काट सकता, बिकॉज दिस डेफिनेशन यूज इज इन ऑल द बुक्स ऑफ क्लास 9th। ओके, तो फोर्स क्या है? पुश है, पुल है, हिट है। क्लियर है? अब हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि हमारे जो फोर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इसे मैंने 1 नंबर दिया है तो इसे मैंने इसकी सब हेडिंग दिया है 1.1। ये फोर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ये जो सब हेडिंग है इसकी वो है इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। अगर बात करें फर्स्ट की तो फोर्स कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी जज ओनली बाय इफेक्ट्स। अब इस बात को कैसे समझे कि ये दिखाई तो नहीं दे रहा है बट इसके जो इफेक्ट हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इसके इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल में अगर पढ़ें तो अर्थ क्या है, सभी जितने भी हमारे अर्थ के ऊपर बॉडी है उन्हें सभी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, उसे अट्रैक्ट किए हुए हैं। मैं भी यहां पर स्टैंडिंग हूं तो वो किस पर हूं, अर्थ पर यहां पर स्टैंडिंग हूं। एक जो अननोन फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो मुझे क्या कर रहा है, यहां पर अट्रैक्ट किए हुए है, जिसकी वजह से मैं यहां पर क्या हूं, रेस्ट पर हूं। तो अननोन फोर्स है, मतलब सीन नहीं है। ये फोर्स
कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी जज, इट कैन बी जज, ये फील कर सकते हैं आप, इस चीज को फील कर सकते हैं। अगर मैं इस मार्कर को अभी यहां से क्या करूं, ड्रॉप कर दूं, तो ये सीधा किधर जाएगा, ये नीचे अर्थ की तरफ जाएगा। दैट मीन्स सम फोर्स इज अट्रैक्टिंग टू दिस मार्कर। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्स कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी जज ओनली बाय इफेक्ट। ओके, आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुट ए स्टेशनरी बॉडी इनटू मोशन। कोई भी स्टेशनरी बॉडी है उसको किस में ला सकता है, ये मोशन में। एंड टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, और किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। अगर कोई स्टेशनरी बॉडी है तो वो किस में आ सकती है, मोशन में आ सकती है, और अगर वो मोशन में है तो उसे क्या कर सकते हैं, हम स्टॉप कर सकते हैं उसका मोशन। किससे, यहां पर आपके फोर्स से। जैसे कि आपकी साइकिल है, आप साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल जब आप चलाते हैं तो वो रेस्ट पर होती है, बट जैसे ही आप फोर्स लगाना, फोर्स किस पे लगा रहे हो, पेंडल्स पे लगा रहे हो, पेंडल्स किस पे लगा रहे हैं, चेन पे लगा रहे हैं, चेन किस पे लगा रहा है, आपके टायर पे लगा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वो मोशन में आ जाता है। स्टेशनरी रहता है, फोर्स लगाते हैं, मोशन में आ जाता है। बट जैसे ही आपका डेस्टिनेशन पॉइंट आता है, डेस्टिनेशन पॉइंट आने पर क्या करते हैं, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, और जो वो आपकी साइकिल मोशन में थी, मूविंग थी, वो क्या हो जाती है, वो रेस्ट पर आ जाती है। तो सेकंड जो इसका इफेक्ट है वो हमें देखने के लिए मिलता है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू पुट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर ये किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देगा तो वो किस में आ जाएगा, स्टेशनरी में आ जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अगर किसी रेफरेंस पॉइंट के अगर रेस्पेक्ट में ले, तो अगर ये ए है, ये बी है, तो इस रेफरेंस पॉइंट मतलब फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये बी क्या है, आपकी रेस्ट पर है। बट जैसे 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 ये आगे बढ़ना शुरू करता है, इधर बढ़ना शुरू करता है, इधर या किसी भी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करता है, तो ये किस में आ जाता है, ये मोशन में आ जाता है। सेम क्या है, अगर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आप क्या करो, फोर्स एफ से आप इसे धकेलिए, तो ये पहले तो रेस्ट पर था, उसके बाद किस में आ जाएगा, ये मोशन में आ जाएगा। या अगर आप इसे खींचोगे, पुल करोगे, पुश करोगे, दोनों ही कंडीशन में क्या है, ये ब्लॉक मूव करेगा। क्लियर है। तो ये जो हमारा फोर्स है वो रिक्वायर्ड टू पुट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मींस द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एट रेस्ट पर है, रेस्ट का मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो 0 है, इनटू मोशन, उसे किस में कर देगा, ये मोशन में। और जो भी हमारा बॉडी है वो अगर मोशन में है तो उसे क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, और वो बॉडी किस में आ जाएगी, आपकी स्टेशनरी बॉडी बन जाएगी। वो फिर से क्या कर देगा, उसे रेस्ट पर ही लेकर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये दो पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। एक फोर्स क्या कर सकता है, एक फोर्स आपकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। क्लियर है। किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को, आप इसी ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो सपोज कीजिए कि अगर ये फोर्स इस पे ऐसे लगा हुआ है, सही है, तो इस फोर्स को इसके हम इस फोर्स को इसके अगर स्ट्रेट लाइन में ना लगाकर क्या लगाएं, किसी एंगल पर लगाएं, यहां से किसी एंगल पर लगा दिया, तो वो क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देगा। क्लियर है। तो फोर्स के पास वो पावर है कि ये जो फोर्स है कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड, एंड स्पीड भी चेंज कर देगा। जैसे जैसे आप साइकिल में पेंडल आप ज्यादा मारते चले जाओगे तो साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी, वो बढ़ती चली जाएगी। या गाड़ी में अगर आप एक्सीलेटर उसका बढ़ाते चले जाओगे तो उसकी भी स्पीड क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है। तो आई थिंक फोर्स में तीनों चीज क्लियर है कि फोर्स क्या होता है, पुल, हिट और पुश, और उसके लिए क्या है कि ये कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी जज
only by effects. Second one, force required to put a stationary object into motion and to stop a moving object and it comes to stationary. इसकी थर्ड थिंग अभी हमने पढ़ी कि ये क्या कर सकता है, चेंज इन डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। ये एक एक पॉइंट को आपको हाईलाइट करके लिखना है इसे, चेंज द डायरेक्शन एंड ए फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड को बढ़ा भी सकता है और उसकी स्पीड को, चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब केवल बढ़ाना नहीं होता, चेंज का मतलब होता है कि वो उसे बढ़ा भी सकता है और वो उसे कम भी कर सकता है। फोर्थ थिंग, लास्ट थिंग क्या है, ए फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ ए बॉडी, साइज और शेप ऑफ ए बॉडी क्या कर सकता है, वो उसे चेंज कर सकता है। फॉर एन एग्जांपल, हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई एक रबर बैंड ले, उस रबर बैंड को क्या करें, हम दोनों तरफ से उसे पकड़े और पकड़ के उसे खींचे, तो खींचने के बाद क्या होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। या कोई रबर जो आपकी इरेजर होती है, अगर आप उसे क्या करेंगे, पुश करेंगे, दबाएंगे, तो वो क्या होगा, उसका साइज भी क्या हो जाएगा, दब जाएगा, या उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो फोर्स क्या काम कर सकता है, फोर्स इज एबल टू चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी, फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ऑब्जेक्ट किसी की भी नहीं, देयर आर ओनली सम ऑब्जेक्ट, कुछ ही ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी वो क्या कर सकता है, साइज को वो चेंज कर सकता है। अगर आप ये कहो कि लोहा है, लोहे का एक बार है, यहाँ पर आयरन बार है, और आप उसको पकड़ लो और आप सोचो कि भाई मैं इसकी शेप को चेंज कर दूंगा, तो आप नॉर्मली उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं, इसे हीट करिए, हीट करने के बाद इस पर फोर्स अप्लाई करते जाइए और एक टाइम ऐसा होगा कि इसकी भी शेप, जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो ये जो चारों पॉइंट हैं, इन चारों पॉइंट से हमें ये समझना है कि फोर्स एक्चुअल में है क्या और फोर्स का वर्क क्या है, क्या क्या फोर्स कर सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ फोर्स की। ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है 1.1 इफेक्ट ऑफ फोर्स और 1.2 क्या है, एग्जांपल्स ऑफ फोर्स। इसके मैंने यहां पर दो एग्जांपल्स दिए आपको, ये ए है और ये बी है। जो फर्स्ट वन एग्जांपल है वो वेरी सिंपल एग्जांपल है। गांव वगैरह में अब भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि एक टायर ले लेते हैं और उस टायर से क्या करते हैं, एक उनके हाथ में एक स्टिक होती है, छड़ी होती है, और उससे क्या करते हैं, वो उसे मारना शुरू कर देते हैं। तो उसकी जो स्पीड है टायर की वो क्या होती चली जाती है, उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ टायर टू मूव फास्टर। वो क्या करेगा, जितना आप ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही वो ज्यादा फास्ट होता चले जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फोर्स। ओके, ये क्या कर सकता है, इसकी स्पीड में चेंज कर सकता है। नेक्स्ट वन क्या है, ये वही एग्जांपल है रबड़ वाला। आपने दोनों उंगलियों से इस रबड़ बैंड को लिया तो ये क्या करेगा, इसकी शेप को चेंज कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड फोर्स चेंजेस द साइज ऑफ एन रबड़ बैंड। ओके, तो यहां तक की जो चीजें हैं आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है, फोर्स के इफेक्ट क्या है। ये चार इफेक्ट जो मैंने लिखे हुए हैं इन्हें नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट वन क्या है, इसके एग्जांपल्स ऑफ फोर्स। एग्जांपल्स हम क्यों यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ के, जिससे कि हम देख सकें कि यहाँ पर क्या है कि फोर्स किसकी, सभी ये खाली दो ही एग्जांपल्स हैं। इस तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स हैं जिससे हम फोर्स को समझ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन क्या है, 1.3 टाइप्स ऑफ फोर्स। ये जो टाइप्स ऑफ फोर्स है वो आप कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हो। तो मोस्टली बुक में हम पढ़ते हैं कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्लियर है? बट इसके जो टाइप्स हैं वो बैलेंस और अनबैलेंस से पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए कि ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये दो तरह से भी डिवाइड हो सकता है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस मींस कि आपने क्या किया हुआ है कि ये मेरे पास मार्कर है और इस मार्कर के में मेरा जो हैंड है इस मार्कर के कांटेक्ट में है, मैं इसे फोर्स लगाकर जहां ले जाना चाहूं
वहां ले जा सकता हूँ, इसे फोर्स से जहां ले जाना चाहूँ, जिस तरह से इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ, जहां ले जाना चाहूँ उस तरह से चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये फोर्स, ये जो है, ये मेरा जो हैंड है इस मेरे मार्कर के कांटेक्ट में है। सो दीज टाइप ऑफ फोर्स आर कांटेक्ट फोर्सेस। इस कांटेक्ट फोर्सेस के भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, पढ़ लेते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडीज व्हेन दे आर इन फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने अपने हाथों से या पैरों से उसे क्या कर रखा है, उसे कांटेक्ट में कर रखा है, जिस कारण से आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और ये जो कांटेक्ट फोर्सेस हैं, अगर आप देखा जाए तो ये कांटेक्ट फोर्सेस आपके 4 से 5 तरह के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन क्या होता है, आपका अप्लाइड फोर्स होता है। सेकंड वन क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, किसी स्प्रिंग में जो फोर्स लग गया वो स्प्रिंग फोर्स होता है। फिर एक ड्रैग फोर्स होता है। ड्रैग फोर्स के बाद एक आपका क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और एक आपका क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है। तो ये वाले जो फोर्सेस हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। नॉर्मल लाइफ में अगर हम देखें कांटेक्ट फोर्सेस, जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है कि जो भी कोई बॉडी है उस बॉडी के मोशन को वो ओपोज करता है, उस बॉडी के मोशन को ओपोज करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, जिस कारण क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, जो हम अपनी साइकिल में या बाइक में या गाड़ी में जो भी ब्रेक्स होते हैं, वो जो ब्रेक लगाते हैं वो एक्चुअल में क्या है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स ही है। क्लियर है। और वो फ्रिक्शन फोर्स लगता कब है कि जब उस, अगर साइकिल की बात करी जाए तो साइकिल के जो ब्रेक्स होते हैं वो जब टायर के कांटेक्ट में आते हैं, तो टायर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, वो उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करने लगते हैं, और कम करने के बाद क्या होता है कि वो उससे रुक जाता है। तो वो जो फोर्स है वो हमारा क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, और कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है वो, और वो क्या कहलाता है, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। तो ये तो हो गए कांटेक्ट फोर्सेस। अब बात करते हैं, ये ए पार्ट हो गया कांटेक्ट फोर्सेस, बी पार्ट है इसका नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब जैसे हमने नॉन कांटेक्ट फोर्सेस पढ़ा कि उसमें आपका फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, बट कुछ ऐसे भी फोर्स होते हैं जिसमें आपके फिजिकल कांटेक्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सपोज कीजिए कि ये यहां पर आपका, ये मैंने मार्कर रख दिया, और ये मार्कर क्या हुआ कि सडनली इसे मैंने ऐसे रखा कि इसके बाद क्या हुआ, ये मार्कर नीचे यहां पर गिर गया। क्लियर है। ये क्या हुआ, गिर गया, या तो मैंने इसे हाथ से फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद ये क्या हुआ, नीचे गिर गया। या कोई भी बॉडी है वो अगर आपकी स्काई में है, आसमान में है, तो उस बॉडी पर क्या लग सकता है, वो बॉडी सडनली क्या है, अगर फॉल होने लगती है, ग्राउंड पे अगर फॉल होने लगती है, तो वो जो फोर्स होता है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी को टच नहीं करता, बट वो बॉडी क्या आ जाती है, ग्राउंड पर आ जाती है। इसी तरह से क्या होते हैं, हमारे जो फोर्सेस होते हैं वो होते हैं मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल। क्लियर है। यहां पर अगर कांटेक्ट फोर्स की बात करी जाए तो मैंने दो ही एग्जांपल दिए यहाँ पर, एक तो मस्कुलर फोर्सेस और एक फ्रिक्शनल फोर्सेस। मस्कुलर फोर्सेस क्या है कि हम उसे टच करके, यहाँ पर जो जैसे मैंने अभी बताया, टच करके उसे आगे बढ़ा सकते हैं या खींच सकते हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट मैंने अभी आपको ब्रेक के एग्जांपल से समझाया। ये जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं इसमें किसी भी फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये होते हैं आपके मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है। अगर आप किसी मैग्नेट के बराबर में अगर किसी सुई होती है ना, वो लोहे की होती है, तो उसे अगर हम इसके मैग्नेट के बराबर में लेकर आए तो वो क्या होती है, अपने आप ही विदाउट टच के उसे अट्रैक्ट कर लेती है। तो अट्रैक्ट जो कर लेती है तो उसमें क्या होता है, किसी फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, केवल मैग्नेट को आपको उस सुई या आपके पास निडल है उसको उसके कांटेक्ट में लाना है, और सर्टेन डिस्टेंस, मतलब कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, और सर्टेन डिस्टेंस में आने के बाद वो इससे क्या होगी, वो चिपक जाएगी। ठीक है, अटैच हो जाएगी। ओके। सेम इसी तरह से क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है।
जैसे ही आपका कंघा होता है, कंघा आप क्या करते हैं कि वो अगर कंघे को आप बालों में ऐसे डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारे सर में कुछ पार्टिकल्स हैं या कुछ भी है वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेते हैं, उसे अट्रैक्ट कर लेते हैं कोम्ब में। ठीक है, तो इन चीजों को हम बहुत, ये आगे की चीजें हैं। ठीक है, नॉर्मली हम ये समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है कि ये एक चार्ज बॉडी है। अगर आपको देखना ही है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी एक छोटा सा पेज लीजिए, उसे आप ऐसे सर पे रगड़िए, रगड़ने के बाद क्या होगा, उसे आप किसी पेन से अगर आप उठाएंगे तो उस पेन से वो टच होकर वो उठ जाएगा, और उठने के बाद क्या होगा, वो जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। क्लियर है, उनका दोनों का आपस में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, फिर भी उस पर वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, वर्क करेगा। नेक्स्ट वन क्या है, मैंने अभी आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्स है। सपोज कीजिए कि मैंने इस बॉल को, एक बॉल ली और उस बॉल को किसी एंगल पर मैंने फेंका, तो उस एंगल पर वो जाने के बाद क्या होगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और उस पर हमेशा नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा। ठीक है, एक फोर्स लगेगा उस पर हमेशा नीचे की तरफ, वो फोर्स जो होगा वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा, और वो नीचे की तरफ लगेगा। तो एक टाइम आने के बाद वो क्या होगा, वो अर्थ पर वो गिर जाएगा। ठीक है, धरती पर वो गिर जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि उस जो फोर्स है उसका बॉल से कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। तो दो तरह के हमने पढ़े यहाँ पर क्या पढ़े, कांटेक्ट फोर्सेस, एक तो मस्कुलर और फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है, और तीन टाइप्स के पढ़े हमने यहाँ पर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल। ओके, तो हमने फोर्स को पहले किस में डिवाइड करा, कांटेक्ट फोर्सेस में और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में। अब फोर्स को किस में डिवाइड करते हैं, जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस। इसे भी समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, कि बैलेंस फोर्सेस आखिर क्या होते हैं और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस, जैसे ही नाम से क्लियर है कि बैलेंस फोर्सेस का मतलब क्या है, कि जैसे टैग ऑफ वार होता है, अगर कोई रस्सी को चार लोग इधर से खींच रहे हैं और चार लोग उधर से खींच रहे हैं, कोई भी एक रोप है, रस्सी है, उस रस्सी को एक खेल होता है, उस खेल में टैग ऑफ वायर बोलते हैं उसे, कि अगर 1 2 3 एंड 4 ये 4 पर्सन है, वो इस रस्सी को इधर से खींच रहे हैं, और यहाँ पर 5 6 7 और 8 ये इस रस्सी को इधर से खींच रहे हैं। अब इसके बीच में क्या है कि वो इतने फोर्स से खींच रहे हैं, ये वाले जो पर्सन है और ये वाले जो पर्सन है, वो इतने फोर्स से खींच रहे हैं कि ना तो ये जो इसकी सेंटर लाइन है, ना तो ये इधर जा पा रही है और ना ये इधर जा पा रही है। ये अपनी जगह क्या है, ये बैलेंस्ड है, अपनी जगह बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब क्या होगा कि जितना बल, जितना फोर्स 1 2 3 4 इस रोप पे लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स इस पे 5 6 7 8 भी उतना ही फोर्स लगाएंगे। उस वजह से क्या होगा कि ये जो हमारा बैलेंस फोर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये जो बैलेंस फोर्स होता है, ये क्या करता है कि ये उस जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्टेशनरी में है तो वो किस में रहेगा, स्टेशनरी में रहेगा, अगर वो मूविंग है तो वो मूविंग ही रहेगा। क्लियर है, तो ये जो बैलेंस फोर्स है, if the resultant force acting on a body is zero, सिंपल, अगर उस बॉडी पर जो फोर्स लगाया हुआ है वो जीरो है, नेट फोर्स, फोर्स नहीं नेट फोर्स, फोर्स अलग होता है, नेट फोर्स अलग होता है। फोर्स क्या होती है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसमें क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी होने से हम क्या देखते हैं, उसकी डायरेक्शन के साथ में मेजर करते हैं। तो अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए, सपोज करो कि 60 न्यूटन तो इन्होंने लगाया हुआ है, न्यूटन किसकी, न्यूटन होती है हमारी फोर्स की यूनिट, क्या होती है, न्यूटन। अभी फिलहाल के लिए पढ़ लेते हैं, आगे इसे और भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो 60 न्यूटन इधर से लगाया हुआ है और 60 न्यूटन इधर से लगाया हुआ है, तो 60 और 60 इनकी जो डायरेक्शन है वो इधर साइड में, इनकी जो डायरेक्शन है वो इधर साइड में है, दोनों की ऑपोजिट साइड में है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक पे अगर हम 60 मान के चले रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, अगर एक पे हम 60 मान कर चले और दूसरा क्या हो जाएगा -60, माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि दूसरा जो है वो
ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा, तो बराबर क्या हो जाएगा 0 न्यूटन। तो जहां पर भी आपको केस ये वाला दिखे कि नेट जो फोर्स है वो 0 है, तो आप क्या समझेंगे कि उस कंडीशन में वो जो फोर्स होगा वो आपका बैलेंस फोर्स होगा। अगर कोई भी बुक सपोज कीजिए कि मैंने इसका एग्जांपल यहां पर भी दिया हुआ है, अगर कोई भी बुक किसी टेबल पर रखी हुई है, तो इस बुक ये जो टेबल पर रखी हुई है, तो इस पर जो नेट बैलेंस फोर्स है वो 0 होगा। अब आप कहोगे कि किसी टेबल पे बुक रखी हुई है, उस पर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, फोर्स तो हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टीज पे जाओगे कि इट कैन नॉट बी सीन, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये दिखाई नहीं देगा, बट क्या होगा, इट कैन बी जज, ये जज किया जा सकता है। तो अगर इस पर फोर्स की बात करी जाए तो इस पे 2 टाइप्स के फोर्स लगे हुए हैं जो आपस में से बैलेंस करे हुए हैं। फर्स्ट वन फोर्स है वेट ऑफ द बॉडी, जो इसका वेट है, ठीक है, जो इसका वेट है, जो इसका भार है, वो इसमें नीचे की तरफ लगा हुआ है। और जो इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स को हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए इस एग्जांपल को आप ऐसे समझिए कि ये जो कुछ ऐसा फोर्स है जो इसमें नीचे की तरफ लग रहा है वो हमारा वेट ऑफ बॉडी है, ठीक है, उसे हम mg भी बोलते हैं। और ऊपर की तरफ कितना है, उतना ही रिएक्शन फोर्स लगा हुआ है r, जिसके कारण वो बॉडी रेस्ट पर है। तो नेट जो बैलेंस फोर्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। और अगर यहाँ पर नेट फोर्स 0 है तो इसे क्या बोलेंगे हम, बैलेंस फोर्सेस। अब इसका जस्ट ऑपोजिट में आ जाइए, अब आ जाइए अनबैलेंस फोर्सेस पे। अनबैलेंस फोर्सेस, एक चीज और है, जो ये बैलेंस फोर्सेस है ये क्या कर सकता है कि उसके मोशन में कोई चेंज नहीं कर सकता, उसके मोशन में कोई भी चेंज नहीं कर सकता अगर वो बैलेंस फोर्स है। केवल ये शेप को चेंज कर सकता है, उस पार्टिकल की, उस बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि ये उसकी शेप को चेंज कर सकता है, बट ये उसके मोशन को चेंज नहीं कर सकता। बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की, तो मैंने क्या बताया, इसमें नेट फोर्स कितना है 0, तो इसमें नेट फोर्स जो होगा वो 0 नहीं होगा। अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं वो कहलाते हैं हमारे अनबैलेंस फोर्सेस। इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इट इज नॉट 0। क्लियर है? तो डेफिनेशन को यहाँ पर किसी को रटने की जरूरत नहीं है, खाली अगर आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया तो आप अपने आप ही जो भी डेफिनेशन है वो उसे आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता है कि नेट फोर्स यहाँ पर 0 नहीं है, तो अगर आप अपनी कॉपी पर लिख कर भी आ गए कि इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट 0 देन द फोर्स इज कॉल्ड द अनबैलेंस फोर्स, डेफिनेशन बन गई। इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0 देन द फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। तो ये क्या है, यहाँ पर एक तरफ हमने ये सेम ही एग्जांपल लिया है, लेकिन इस बार क्या करा हमने, 120 न्यूटन का बल हमने इधर फोर्स इधर लगाया इस डायरेक्शन में, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगा हुआ है 60। तो आप सबको पता है 120 60 का जस्ट डबल है, डबल फोर्स लगा रहे हैं हम। क्लियर है? एक हल्का सा बच्चा है कोई और एक भारी बच्चा है, तो भारी जो है वो ज्यादा उस पर फोर्स लगाएगा, तो भारी बच्चा क्या कर रहा है कि वो उस पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है, और जो छोटा बच्चा है जिसकी स्ट्रेंथ कम है वो उस पर कम फोर्स लगा रहा है। तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक ही किधर जाना शुरू हो जाएगा, ये आपको पता है ये किधर जाएगा, 120 वाले के पास जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में जो नेट फोर्स है वो कितना आएगा, दोनों को आपस में माइनस कर दो। 120 को अगर पॉजिटिव में ले रहे हो तो 60 को किस में लेना पड़ेगा, नेगेटिव में, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो 120 माइनस 60 वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 न्यूटन। और अगर किसी बॉडी पर 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है दैट मीन्स इट इज नॉट 0, ये 0 नहीं है, ये कितना है 60 न्यूटन है। 60 न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा है तो ये क्या है, आपका अनबैलेंस फोर्स है।
तो एक बार बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फोर्स, फोर्स की क्या डेफिनेशन होती है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स क्या क्या कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल ऑफ फोर्स पढ़ा, टायर वाला पढ़ा, और ये आपका रबड़ वाला पढ़ा। टायर वाले केस में वो स्पीड बढ़ा रहा है। अब भाई मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो टायर वाला एग्जांपल है ये बैलेंस होगा या अनबैलेंस होगा, बताइए जल्दी से। टायर वाला जो है वो बैलेंस होगा या अनबैलेंस होगा? टायर वाला जो है वो अनबैलेंस फोर्सेस होगा। बिकॉज क्या है कि यहाँ पर हम एक ही तरफ से इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा आपका, अनबैलेंस फोर्स। लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या है, इस वाली कंडीशन में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी अपनी जगह किस पे है, वो बॉडी अपनी जगह वहीं पर ही है, बस खाली क्या कर दिया हमने, उसकी शेप को चेंज कर दिया गया। तो ये किस में आएगा आपका, बैलेंस फोर्स में आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फोर्स। टू टाइप्स के हैं, अगर फिजिकल कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। क्लियर है। अगर फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, हाथ पैर उस पे नहीं लगे हुए हैं, तो वो कैसा फोर्स हो जाएगा आपका, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। इसके दो एग्जांपल्स हैं, अगर कोई पूछे तो मस्कुलर, ये मस्कुलर फोर्स हो जाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। इसका अगर कोई पूछे मैग्नेटिक हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा, ग्रेविटेशनल हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद इसके अदर टाइप्स क्या होते हैं, बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस में क्या होगा, आपका जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, और अनबैलेंस में क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इस बात को जितना भी सारा बताया है उन चीजों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और यहां से आपका बेस आप क्लियर करना शुरू कीजिए। जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप रटी रटाई डेफिनेशन को याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल आपको क्या करना क्या है कि जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो आगे नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, उसमें इनर्शिया पढ़ेंगे कि इनर्शिया हमारा कितने टाइप का होता है, कैसे लगता है। ठीक है, तो इससे आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, and please like and subscribe this channel so that it can spread to other students also. Okay, so thank you very much. Thank you.